अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं UNN 24। बरकातुहू नाजरीन, आज हम लिप्टी मर्ज से मुतालिक बातचीत करने के लिए अजीम कुरैशी जो ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश टाउन बॉडी नायब सदर है, उनसे बातचीत करेंगे। आवाम में जिस तरह से लिम्पी मर्ज जो जानवरों में पाया जा रहा है, इससे मुतालिक जो अफवाहें गश्त कर रही है कि गोश्त कम दामों में फ़रोख्त किया जाए, आवाम मुतालबा कर रहे हैं, तो बाज़ अफराद कह रहे हैं कि गोश्त खाना ही बंद कर दिया जाए बड़े जानवर का। तो काफ़ी मसाइल और अफवाहें सरगर्म हैं, आवाम में भी तजस्सुस है और एक खौफ पाया जा रहा है कि आया गोश्त खाए या ना खाए। इन सवालात और मर्ज से मुतालिक हम कुछ सवालात नायब सदर अजीम कुरैशी से जानना चाहेंगे। आइए जानते हैं। अजीम भाई, आपका UNN 24 न्यूज़ में इस्तकबाल है। ये जो आवाम में अफवाहें गश्त कर रही है कि लिम्पी मर्ज जानवरों में है और जानवरों से जब गोश्त खाया जाएगा तो इंसानों में मुंतकिल होगा और इंसान के जो जिस्म पर भी उसी तरह के मर्ज के निशानात पाए जाएंगे, तो इससे मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जो है सो UNN 24 न्यूज़ का इस्तेमाल करता हूँ तहे दिल से, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस तरफ ध्यान डालें। ये ज़रूरी है आवाम में शोर पैदा होना, क्योंकि निज़ामाबाद नहीं बल्कि सारे तेलंगाना में इस वक्त एक दहशत का माहौल है कि गोश्त ना खाए, जिससे बीमारी हो रही है। लेकिन क्या तेलंगाना में इस तरह के जानवर देखे गए? ये सिर्फ अफवाहों का बाज़ार है। तेलंगाना में कई जानवर देखे नहीं गए हैं। अगर जानवर देखे गए तो उसका फ़ुरूप नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ऐसा कोई जानवर में कोई बीमारी नहीं है। जो छिलका जो ऊपर छिलके पे जो आती है बीमारी जिल्द पे, वो जिल्द तो इस वक्त फेल हो चुका है। बीजेपी गवर्नमेंट आइब से जिल्द का रेट भी नहीं है, जिल्द फेल हो चुका है। और गोश्त जो है अपन बॉईल करके उसको पका कर खाते, कच्चा गोश्त नहीं खाते जिससे बीमारी आने के लिए। बॉईल करने के बाद बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर का कहना है बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर का, कि बॉईल करने के बाद उसके जरासीम मर जाते, चाहे पानी हो, दूध हो, गोश्त हो। इससे मैं आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, गाय का दूध भी इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा गाय का गोश्त नहीं बल्कि बैल, पाड़ा और जो है खुलने का भी गोश्त खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुलने का गोश्त हलाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलगे की कुर्बानी का हुक्म दिए, खुलगे की कुर्बानी दे सकते। और खुलगे का गोश्त इंसान को ताकतवर बॉडी रखता है। एक बात थोड़ा रोकना चाहूँगा मैं। तो आप जैसा फरमा रहे हैं कि जैसे खुलगे के गोश्त से बाज़ लोगों को उससे एलर्जी होती है, किसी में जिस्म सूज जाता है, कोई अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। तो क्या कुरैश बिरादरी के लोग खुलगे का गोश्त खुलेआम ऐसा तख्ती पर लिख कर फ़रोख्त कर रहे हैं? नहीं, ये बात सही है बिल्कुल। बीच में बल्दिया के अहदेदार भी इसके ऊपर आवाज़ उठाए थे कि अगर मैं भी कुरैश बिरादरी को अपील कर रहा हूँ कि अगर जो खुलगे का गोश्त बेच रहे बाज़ाब्ता आप बोर्ड लगा दीजिए, मेरे पास खुलगे का गोश्त है। हाँ, वाज़ेह करना चाहिए, क्योंकि अमल वाली औरत रही, इसी गर्मी की वजह से नुकसान भी है। खुलगे गोश्त ज़्यादा गर्म रहने के, मर्द आदमी के लिए अच्छा है, लेकिन ये औरत के लिए नुकसानदाह है। और बीमार जो दवाई गोली चलती है, शुगर है, उन लोगों के लिए नुकसानदाह है। तो कुरैश बिरादरी का काम है कि वो अलग तख्ती लगा दे। हाँ, और रही बात गोश्त में कोई ऐसे जरासीम नहीं है, बीमारी का कोई फार्मूला अब तक सामने पेश नहीं आया। तो क्या कुरैश बिरादरी की जानिब से या फिर जो अक़लियती जमात निज़ामाबाद से नुमाइंदगी करती है, बहुत बड़े पैमाने पर उनके कॉरपोरेटर मुंतखब है, उन्होंने इस मसले की तरफ कोई तवज्जो दहानी कराई MHO की, या वेटरनरी डॉक्टर को वहाँ पर मुंतखब किया गया? बहुत बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हमारे कुरैश बिरादरी में तालीम याफ्ता लोग बहुत कम हैं, बात को समझने वाले नहीं हैं। तो मैं पहले जो है इसमें आवाज़ उठाने वाले हमारे साबिक़ा डिप्टी मेयर मैं फ़हीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बारे में आवाज़ उठाई। और जावेद अकरम साहब पाककोट के नायब सदर है, उन्होंने आवाज़ उठाए। और हमारे निज़ामाबाद शहर के इंजीनियर सुल्तान बामोदी साहब, उन्होंने भी आवाज़ उठाए। लेकिन हमारे कुरैश बिरादरी में गलत मैसेज जा रहा है कि लोग हमारे पीछे लगे। लेकिन एक तालीम याफ्ता इंसान होना ज़रूरी है, मालूमात रहना ज़रूरी है। उन्होंने जो आवाज़ उठाए वो एकदम सही आवाज़ है। इनका कहना यही है, यहाँ तक कि CM साहब तक हमारे सुल्तान बामोदी साहब हमारा लेटर भेजे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं मुस्लिम नुमाइंदा आपको निज़ामाबाद के मुसलमान आप पे भरोसा करके 18 कारपोरेटर मुंतखब करे। फिर ये मुसलमान लीडर की जिम्मेदारी है, मुस्लिम नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि आप स्लॉटर हाउस पे वेटनरी डॉक्टर को रखना चाहिए। आप खाली कुरैशी बिरादरी को बोल दे रहे कि गलत काट रहे, बीमार काट रहे। मैं ही पूछना चाह रहा हूँ भाई, ठीक है आप बीमार काट रहे तो सबूत क्या है, प्रूफ क्या है? आपके पास सबूत के आधार पे आप बात करना चाहिए।
निज़ामाबाद में ना ऐसा कोई जानवर पाया गया, ये भी गलत बात है। और भोजन में भी निज़ाम ऐसा जानवर नहीं पाया गया। महाराष्ट्र से अफवाह फैल रही है तो बात सही है। मैं महाराष्ट्र के कुरैशी ब्रदर से, नांदेड़ के कुरैशी ब्रदर से ताल्लुक़ात किया हूँ, क्योंकि हमारे रिश्तेदार रहते हैं। धर्माबाद से, नांदेड़ से ताल्लुक़ात किया हूँ, मालूमात किया हूँ। तो वहाँ की बिरादरी भी कह रही है कि ऐसा कोई जानवर नहीं पाया गया। एक आध जानवर में ऐसी बीमारी आती है, इंसान है, जानवर है, एक आध जानवर मच्छर की वजह से आता है, मगर ऐसी कोई जानवर में बीमारी नहीं पाई गई है। बिल्कुल गोश्त खा सकते हैं। हाँ, तो वेटरनरी डॉक्टर के ताल्लुक से जैसे कि सैयद कैसर साहब है, इन्होंने एक नुमाइंदगी की थी ज़िला कलेक्टर से, म्यूनसिपल कमिश्नर से, तो क्या दूसरे कायदीन इस तरह से नुमाइंदगी क्यों नहीं कर रहे हैं? और आपकी ख़ुद एक जमात है जो कुरैश बिरादरी की कम्युनिटी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश है, तो उसके जो अहदेदारान हैं वो किस हद तक रुजू हुए हैं ज़िला कलेक्टर से या म्यूनसिपल कमिश्नर होने दीजिए या MHO होने दीजिए कि वो वेटरनरी डॉक्टर को मुंतखब किया जाए और जानवरों की वहाँ तनखीह के बाद ही ज़ुबा किया जाए, ताकि आवाम का जो खौफ है, जो उनमें एक दहशत फैली हुई है और शक व शुबात पाए जा रहे हैं लिम्पी मर्ज़ के ताल्लुक से, तो उसे ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? पहली बात तो हमारी जमात एक प्लेटफॉर्म पर आके ठहरी है इसका जवाब देने के लिए, एक बात। दूसरी बात जो है सो परेशान है, तजुर्बा नहीं है, परेशान है। जानवर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, उनके परेशान है। क्यों कारोबार नहीं चल रहा? ज़्यादा काट देंगे तो भी कारोबार नहीं चलता और इतिहास के काम करना चाहिए। और रही बात, मैं सैयद कैसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक आपने कुरैश बिरादरी की हिम्मत अफजाई के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से मुलाकात की और आप एक निज़ामाबाद शहर के एक बेहतरीन लीडर माने जाते हैं। आप हर वक्त जहाँ कभी परेशानी है कि आप पहुँच जाते हैं, आवाम के मसाइल के लिए आप पहुँच जाते हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के साबिक़ा आप ऑप्शन मेंबर भी है। और मैं आपके बयान से मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई 18 कारपोरेटर्स निज़ामाबाद शहर में हैं, उसके बावजूद वेटनरी डॉक्टर जो बल्दिया को सालाना स्लॉटर हाउस 8 से 10 लाख रुपए जाते हैं, हाँ, कुत्ते के नाम पर, तो फिर 18 कारपोरेटर्स है कि एक वेटनरी डॉक्टर को नहीं रख सक रहे मजलिस वाले? क्या मजलिस अवाम इस वास्ते 18 कारपोरेटर्स चुनी? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, अवाम क्या इस वास्ते 18 कारपोरेटर्स आपको चुनी? आप ये काम इतने दिन से चल रहा, तो आप एक वेटनरी डॉक्टर को वहाँ पे रख नहीं सकते? आपके बल्दिया का इतना पावर नहीं है? क्योंकि निज़ामाबाद की बल्दिया आपकी मुट्ठी में है, मेरे आपकी मुट्ठी में है, डिप्टी में आपका है, हाँ, हुकूमत आपकी चल रही निज़ामाबाद में। गोश्त का जो मसला है वो मुसलमानों का खुराक है, तो आप मुस्लिम रहनुमाओं की जिम्मेदारी बनती है कि फौरी वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर का ऐलान करे। ये मेरे अहदे पे रहने पर मेरा एक अपील है, गुजारिश है डिप्टी मेयर साहब से, हमारे इदरीस खान साहब से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे रहनुमा कुछ नहीं कर सकते सिवाय स्टेज पे जाके मैं ये हूँ, मैं सदर हूँ, ज़िला सदर हूँ बोल सकते, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। लिहाजा मैं हमारे डिप्टी मेयर साहब को मैं अपील कर रहा हूँ कि आप वेटनरी डॉक्टर को फौरी रखें और आवाम के जो दहशत जो फैला हुआ है उसे ख़त्म करें। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते बताना चाह रहा हूँ कि जानवर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, गोश्त बॉयल करके खा जाता है, इससे पूरे जरासीम मर जाते हैं। आवाम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जानवर में बीमारी है और उन्हें कम कीमत पर फ़रोख्त किया जाए, कुरैश बिरादरी से आवाम मुतालबा कर रही है, तो इससे मुतालिक आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर जानवर कम कीमत की बात जो चल रही है, वो कीमत बढ़ाए असल गाहक की कीमत बढ़ाए से मेरे को साफ होना, मुकदम का होना, सफ़ेदे का होना, 50 बढ़ के लोग, 40 बढ़ के लोग। जो पहले रेट था 240 और 200 रुपये हड्डी का था, 240 बकरडी था पहले। फिर ये हमारे जो NRIs गिराक रहते हैं, उन्हें बोलते हैं मेरे को सफ़ेदे का गोश्त होना, मुकदम का गोश्त होना। जानवर काटने के बाद उसमें 16 हिस्से रहते, कुल मिला के तकसीम करके बेचने में फ़ायदा रहता था। वो कुर्बानी का जानवर काटते हैं, 7 हिस्से करते हैं, तो पूरे गर्दन के गोश्त को, पंजे के गोश्त को पूरा मिला के जो है 7 हिस्से करते हैं, ताकि मैं रान का गोश्त लेके नहीं जल लाते, है कि नहीं? और इसलिए जो है सो गोश्त जो है 240-200 रुपये रेट से बेच सकते हैं। मैं हमारे कुरैश बिरादरी से अपील करता हूँ कि आप बकरडी 240 से बेचिए और 200 सब मिला के बेचिए। जानवर में पूरा आता है तो पूरा किस्त मिला के बेचिए। अगर 280 से कोई मांग पोशी करता है तो वो खुद जिम्मेदार रहेगा। एक बात, जो लिम्पी बीमारी का जानवर खुद हम काटते नहीं हैं तो सस्ता कैसा बेचेंगे? नहीं बेच सकते, क्योंकि पड़तल नहीं आता। लिम्पी बीमारी का जानवर काट रहे नहीं, सेहतमंद जानवर काट रहे। आप स्लॉटर हाउस पे वेटनरी डॉक्टर को भेजिए, बल्दिया के जिम्मेदारों को भेजिए, देखिए, चेकअप कराइए। सेहतमंद जानवर काट रहे, इस वजह से कम रेट नहीं बेच सकते कुछ। तो ये थे हमारे साथ अजीम कुरैशी, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश टाउन सदर, जो बता रहे थे कि लिम्पी मर्ज़ ये एक अफवाह है, हो भी सकता है महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर अफवाह
अफवाहों का बाज़ार गर्म था, वहाँ पर जानवर भी पाए गए। तो बाज़ लोगों ने बोधन में भी जानवर पाया गया, देखा गया करके ये भी बात कही। सोशल मीडिया पे कभी कुछ हकीकत से ताल्लुक़ रखने वाले मैसेजेस और वीडियोस आते हैं, तो बाज़ फेक होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। तो आप सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान ना धरें, बल्कि हकीकत खुद देखें, जाने, परखें, उसके बाद ही यकीन करें। जैसा कि अज़ीम कुरैशी साहब बता रहे थे कि लिम्पी मर्ज़ एक चमड़े का मर्ज़ है जिससे गोश्त का कोई ताल्लुक़ नहीं है और गोश्त उससे मुतासिर नहीं होता है, और बड़े जानवर का गोश्त आप खा सकते हैं। और आवाम से भी इस बात का मुतालबा किया कि वो कम कीमत पर गोश्त तलब ना करें। अगर कम कीमत पर आप गोश्त तलब करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मरीज़ और जो बीमार जानवर है कुरैश बिरादरी को मजबूरन उन्हें ज़ुबा करके फ़रोख्त करना पड़ेगा। तो UNN 24 न्यूज़ इस बात की गुजारिश करता है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना धरें, बल्कि खुद देखें, परखें और यकीन करें। और जिस तरह से अज़ीम कुरैशी साहब ने बताया कि एक जमात यहाँ पर मुस्लिम जमात बड़े पैमाने पर जिसके कॉरपोरेटर मुंतखब है, डिप्टी मेयर भी है, नुमाइंदगी करते हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जबकि बड़े जानवर का गोश्त खाना दीन इस्लाम में जायज़ है और जिसकी कोई परहेज़ या मनाही नहीं है और मुसलमान उसे खाए बगैर तो रह भी नहीं सकते, तो वो नुमाइंदगी करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर MHO से एक वेटरनरी डॉक्टर को मुसल्लक खाने पर मुंतखब करे और वेटरनरी डॉक्टर की तनख़ी और जांच के बाद ही जानवर को ज़ुबा करने की इजाज़त दी जाए।